अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे आलू पालक की सब्ज़ी। बनाने में आसान और जायके में एकदम लाजवाब रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा पालक को बैक्टीरिया से पाक करने की एक ट्रिक भी आपसे शेयर करूंगी इंशाअल्लाह। तो आपने बस वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके और आप भी घर बैठे बगैर किसी मेहनत के होटलों से भी ज़्यादा मज़ेदार खाना घर पर बना सकें। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार सा आलू पालक का सालन हम किस तरह बनाकर तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पालक को धोना है। पालक को मैं धोने का तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक खुले बर्तन में आपने पानी लेना है और खुला पानी लेना है। इसमें आपने डालना है 1 टेबलस्पून नमक और साथ ही हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड करनी है, क्योंकि हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है और इससे तमाम बैक्टीरिया मर जाते हैं और वो सब्ज़ी हमारे लिए फिर नुकसानदेह नहीं रहती। तो हम इन दोनों चीज़ों को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई भी ग्रीन सब्ज़ी हो या फिर पत्तों वाली सब्ज़ी, आप उसको इस तरीके से ही वॉश किया करें तो इंशाल्लाह आपकी सब्ज़ी बैक्टीरिया से पाक हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 केजी पालक है मेरे पास, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो इस तरह इसकी कटिंग करने के बाद अब हमने हल्दी और नमक वाले पानी में इसको डिप करके रख देना है। हमने इस तमाम पालक को इसके अंदर ऐड करना है और अच्छी तरह हमने इसको डिप कर देना है और इसे इसी तरह हम काउंटर पर छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो इन 10 मिनट में तमाम बैक्टीरिया जो हमारी सब्ज़ी के अंदर होंगे वो अच्छे से ख़त्म हो जाएंगे और हमारी सब्ज़ी बैक्टीरिया से पाक हो जाती है। तो बस ये ट्रिक जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर पतीली को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो अब इसमें डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। पालक में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ज़्यादा जाता है, जिससे हमारी पालक बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो इसमें हम डालेंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज रफली चॉप किए हुए। तो बस अब हम प्याज़ों को फ्राई करेंगे खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक। ना तो हमने प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क करना है और ना ही हमने इसको बहुत ज़्यादा लाइट रखना है, बल्कि मीडियम सा हमने इसका कलर लेकर आना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 से 4 मिनट में ही हमारे प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज तक ही हमने प्याज़ों का कलर चेंज करना था। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर अदरक का पेस्ट। मैं सिर्फ अदरक यूज़ करूँगी, आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं लहसुन के बगैर ही पालक बनाऊँगी, क्योंकि पालक का ऑलरेडी ही बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट होता है। तो हम उसका कुदरती और नेचुरल टेस्ट लेकर आएंगे, इसलिए मैं सिर्फ अदरक का पेस्ट यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इसे भी स्किप कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अब हम डालेंगे इसमें 2 बड़े साइज़ के कट किए हुए टमाटर। तो बस टमाटर और अदरक के साथ अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि हमारे प्याज टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस अब ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है स्पाइसेस के लिए। तो अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून भरकर पिसी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक और मिर्च आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से या फिर अपनी रेसिपी के हिसाब से। तो 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें डाल दी है हल्दी। तो साथ ही 1 टीस्पून के बराबर ही मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। तो बस यही मसाला जात इस स्टेज पर हमने इसमें डालने हैं। तो साथ ही अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि हमारे स्पाइसेस जले नहीं। पानी डालने से हमारे मसाला जात की भुनाई अच्छे से हो जाती है और मसाला जात जलते नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सा पानी डालकर लाजमी इसकी भुनाई किया करें, ताकि स्पाइसेस में कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो माशाल्लाह से कितना शानदार मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे वॉश करके पालक को हमने बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। तो खुले बर्तन में हमने इसको वॉश करना होता है, ताकि तमाम रेत वगैरह इसके अंदर से निकल जाए, क्योंकि पालक में थोड़ी बहुत रेत पत्तों के ऊपर ज़रूर मौजूद होती है। तो इसको आपने खुले पानी से 2 से 3 मरतबा निथार कर इस तरह किसी भी टोकरी में डालकर आप रख दें उसको थोड़ी देर के लिए। तो इसके अंदर से तमाम पानी जब ड्रेन हो जाए तो फिर पालक की सब्ज़ी को मसाले में ऐड कर दें। तो यहाँ पर अब इसको हिलाने की गुंजाइश बाकी नहीं रही, इसलिए हम इसको ढककर छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए स्टीम पर। तो यहाँ पर 5 मिनट की स्टीम के बाद अब हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी हद तक नीचे चली गई है और इसने बहुत ज़्यादा पानी भी छोड़ दिया है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। इससे पहले मैंने इसको नहीं हिलाया था, क्योंकि उस स्टेज पर इसको हिलाना मुश्किल था। तो स्टीम मिलने के बाद पालक काफ़ी हद तक नीचे चली गई है। अब हम इसको ईज़िली हिला सकते हैं। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
तो इस स्टेज पर पालक ने काफ़ी हद तक अपना पानी भी रिलीज़ कर दिया है। अब हमने इसका ढक्कन उतार देना है और हाई फ्लेम पर पालक का हमने पानी खुश्क होने देना है, क्योंकि पालक हमारी ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो चुकी है। बस हमने इसका पानी खुश्क करना है ताकि इसमें हम अपने आलू ऐड कर सकें। अगर हम शुरू में ही आलू ऐड कर दें तो आलू बहुत जल्द सॉफ़्ट हो जाते हैं, जिससे फिर वो आलूओं का हलवा सा बन जाता है और वो बिल्कुल भी लुक वाइज अच्छे नहीं लगते। तो हम इसी में डाल देंगे कुटा हुआ धनिया, मेरे पास 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून मेरे पास साबुत ज़ीरा है। तो ये मसाला जात मैंने इस स्टेज पर डाल दिए हैं। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया, बिल्कुल ना होने के बराबर। तो इस स्टेज पर मैं इसमें आलू डाल दूँगी। यहाँ पर मैं 1 kg पालक और ½ kg आलू की रेशो यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट रेशो बनती है। जब आप ये सालन बनाएं तो इसी रेशो के साथ आप बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार आपका सालन बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पर इन तमाम चीज़ों की हम मिक्सिंग करेंगे और अब ढक्कन लगाए बगैर ही हम इसको पकाएंगे। फ्लेम हमने इसके नीचे मीडियम टू हाई रखनी है ताकि पालक का पानी बहुत जल्द यहाँ से खुश्क हो जाए और हमारे आलू भी बहुत अच्छे तरीके से उसी पानी में सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ तकरीबन 3 से 4 मिनट में ही पालक का तमाम पानी खुश्क हो चुका है। तो चलें अब हम इसकी भुनाई कर लेते हैं। पालक और आलू की तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसी तरह भुनाई करेंगे। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल देते हैं कट की हुई हरी मिर्चें। 6 से 7 अदद हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। तो बिल्कुल लास्ट में ही हमने इनको डालना होता है, जिससे बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंग सा फ्लेवर मिलेगा आपको आलू पालक की सब्ज़ी में। तो यहाँ पर हम इसको इसी तरह भूनते जाएंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने लाजमी देने हैं इस सब्ज़ी को, क्योंकि जितना आप आलू पालक की सब्ज़ी को भूनेंगे उतनी ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगी हमारी ये मज़ेदार सी सब्ज़ी। तो चलें अब यहाँ पर इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको भून लिया है। अब हम इसका फ्लेम कर देंगे बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर हम इसको ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं अब 10 मिनट के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी आलू पालक की सब्ज़ी बहुत अच्छे तरीके से डन हो चुकी है। तो आप भी चेक कर सकते हैं कि इसने ऑयल छोड़ दिया है और ये बहुत ही मज़ेदार सी बनकर हमारी सब्ज़ी तैयार है। तो चले अब हम चलते हैं इसकी सर्विंग की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार, होटलों से भी ज़्यादा डिलीशियस हमारी आलू पालक की सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है। तो इसी तरह रेसिपी को फॉलो करते हुए इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा और आप प्लेटों के साथ उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो बिल्कुल लास्ट में मेरी चंद लाइन्स लाजमी सुनते जाइए कि शाखों से पत्तों का गिरना सिर्फ मौसम की तब्दीली की वजह से नहीं, बल्कि ये याद दिलाता है कि दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है। सो वक्त गुजर जाने के बाद वक्त की कदर की जाए तो वो कदर नहीं बल्कि अफसोस कहलाता है। तो बस दुनिया में अपने से जुड़े रिश्तों की कदर कीजिए, उनका मान रखिए, ना कि पैसे की। तो बस इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।